दिमागी मसला हो गया था हस्बैंड को, तो वो दवाइयाँ खा रहा था। तो मेरा भाई बस मेरी फेवर में उसको समझा रहा था। मैंने कहा चले प्यार से समझा रहा है, मुझे नहीं पता था, वो गुस्सा कर गया। मैं कहा तुम सारा पता वो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दिमागी मरीज है। मेरे दियोरों ने अपनी कीड़ा कटियां उन्होंने मोरा बना के उन्होंने उसको मोरा बनाया। उन्हें पता था वो दिमागी मरीज था, उन्होंने उसको अपना पॉइंट बना के हमसे वैर लिया। मेरा माँ बाप मैं मजबूती मैंने अपने भाई के सामने हाथ किए, मैं कहा मत अपना मारना, उसे पीछे से गोलियां मार दी। मेरे भाई की गोली लगी, मेरे मुंह पे गिरा, उसके छितरे बाहर आ गए। गोली सीधी नहीं थी, तिरछी थी। मैं कैसे बोलूं, अम्मी अबू मैं हम तीन लोग कैसे बोले। सबने मिलके किया, इन दोनों भाइयों ने मिलके किया। मेरा दोनों भाई हैं, ताया अबू के बेटे हैं मेरे, पर वो बेनोई जो है मेरे हस्बैंड के, वो भी साथ लाने वाले, वो पागल नहीं है, मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। मैं उस घर में मौजूद हूँ जो 2 दिन पहले बहनोई ने, और रिश्ते में कज़न भी लगता था, वो कत्ल कर दिया गया अहमद गुज्जर को। ये सारा वाकया क्या हुआ, कितनी मामूली सी लड़ाई जो कत्ल में बदल गई। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या वजह थी, क्यों आपकी 10 साल शादी को हो गए और 2-3 महीने बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इसकी क्या वजह बनी? उसको दिमागी मसला हो गया था हस्बैंड को, तो वो दवाइयाँ खा रहा था। तो मेरा भाई बस मेरी फेवर में उसको समझा रहा था। मैंने कहा चले प्यार से समझा रहा है, मुझे नहीं पता था, वो गुस्सा कर गया। वो उसने घर जाके अपने भाई को कहा, उसके भाई पीछे आ गए। उसके भाइयों को पता था इसकी दवाइयाँ चल रही है, इसका यकीन नहीं करना। मैंने उसको रोक के कहा, मैंने कहा ना जा, ना जाए। मैंने नहीं नहीं आप ही, सिर्फ वहम दूर करके आऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। क्या वो घर से प्लान करके आए थे, हाँ ये काम करना हमने? क्योंकि आप तो उस घर में रहती ना, आपको तो ज्यादा पता है। मुझे मेरे सामने निकले हैं, मुझे कहते सिर्फ गलत फहमी आप दूर। अपने घर थी? मेरे यहाँ से चली गई थी, मैं चली गई थी। मैंने उसको कहा, मैं कि इसके पीछे ना लगी, इसका दिमाग खराब है। मैं कहा तुम सारा पता वो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दिमागी मरीज है। मेरे दियोरों ने अपनी कीड़ा कटियां उन्होंने मोरा बना के। कैसा भाई था अहमद? आयशा भाई था, जैसे सबको बेहतर लगता है सारे वही कर ले। आपको क्या लगता है, आप उस घर की हैं, आपका भाई क्या है, एक आपकी तरफ आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे मेरे हैं। दियोरों को मैं बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने उसको मोरा बनाया। उन्हें पता था वो दिमागी मरीज था, उन्होंने उसको अपना पॉइंट बना के हमसे वैर लिया। उसके आपका बिनोई, डॉक्यूमेंट आपका हस्बैंड है, जो हस्बैंड है उसका कितना कसूर है? उसका होते दिमागी मरीज थी, उसने जाके अब सिर्फ कहा मेरे नाल चल, मेरी बहन चल, सिर्फ अगर नहीं, अगर मेरे मियाँ को उन्होंने इस मेरे भाई ने गोली मारी थी, और भरा के मेरे वीर नु तद गोली मारदा, जुबान ना क्यों ने कहा जुबान नाल चल, सिर्फ मेरे दिल का गुबार काट, मेरे दिल का गुबार, मेरे सामने सारी बातें। इधर देखिए, क्या कहेंगी आप सबसे छोटी हैं? मैं सबसे छोटी, मैं अपने भाई को लेके खड़ी हुई थी इधर, भाई वो दोनों यहाँ से आए, मेरे भाई ने इसको अंदर बैठ के बात करो, जो बात करनी है। मैंने दरवाजा बजाया, मैं अंदर ले गई। इतने में ना मेरे भाई ने क्या बैठ के बात, उसने क्या हमने, मेरा माँ बाप मैं मजबूती मैंने अपने भाई के सामने हाथ किए, मैं कहा मत अपना मारना, उसे पीछे से गोलियां मार दी। मेरे भाई का खून मेरे मुंह पे गिरा है, मेरे भाई की गोली लगी, मेरे मुंह पे गिरा, उसके छितरे बाहर आ गए। वो तड़प के मरा है। मैं उसके पीछे तक भागी, मैंने मोहल्ले में चीखें मारी, भाई रहा मेरा भाई मार के, कोई नहीं आया। इंसाफ चाहिए। सबसे छोटा था? मैं से छोटा था, मैं से छोटा था। सबसे लाडला? हाँ जी। बहनों के तो भाई बड़े प्यारे होते हैं। कोई ना, आप देखे मुझे कौन नहीं बोलता, उसका खून ही, उसने तिरछी गोली मारी, बाजू से उसके दिल को चीर गई। गोली सीधी नहीं थी, तिरछी थी। मैं कैसे बोलूं, अम्मी अबू मैं हम तीन लोग कैसे बोले। हमें इंसाफ चाहिए, वो खून मेरे अंदर गुजरते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। बहुत बेरहमी से मार के गया है, बहुत बेरहमी से। अब बात करते हैं मकतूला के बीवी से, अहमद की बीवी से, जो 2 दिन पहले बेगुनाह कत्ल हो गया। और बड़ा गम का माहौल है। कोशिश करेंगे इस गम में कि उनके भी चंद अल्फाज ले लें कि वो उनके जज्बात क्या हैं, वो क्या सोचती हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी, अभी जो बच्चा है वो जो हमने आपको दिखाया है स्क्रीन पर, वो 3 से 4 साल का है। और आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
क्या कहेंगी आपके हस्बैंड को बेदर्दी से कत्ल किया? सबने मिलके किया, इन दोनों भाइयों ने मिलके किया। मेरा दोनों भाई हैं, ताया अबू के बेटे हैं मेरे, पर वो बेनोई जो है मेरे हस्बैंड के, वो भी साथ लाने वाले, वो खुद करवाने वाले, मेरे हस्बैंड के सब कातिल हैं मिलजुल के। मुझे नहीं पता किसने किया क्या नहीं किया, मैं घर पे नहीं थी। मुझे मेरी औलाद के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे नाजायज बेवा किया गया, मुझे नाजायज बेवा किया गया। अगर इंसान में इंसानियत है तो मुझे इंसानियत के लिए इंसाफ चाहिए। अगर कर सको तो मुझे इंसाफ दे देना, नहीं तो क़यामत के रोज मैं माफ नहीं करूंगी किसी को भी। जो जो इस कत्ल में शामिल है मुझे नहीं पता। मैं तो अच्छा खासा घर छोड़ के गई थी। मैं वो दोनों भाई इस कातिल में शामिल है। समझते हैं जो एफआईआर में दो भाइयों का नाम लिखा गया है और दो नाम मालूम है। आपके समझते हैं जो वजह अनाज बना है, जो इस घर का बेनोई है, उसका नाम एफआईआर में होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए। वो पागल नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो नखरे कर रहा है। कोई पागल नहीं है, वो दुनिया को पागल बना रहा है। वो पागल नहीं है, मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने। उस पागल ने मुझे तबाही कर दिया। उस पागल को खुद ही मौत है, उसे ऐसी मौत मिले जो मेरी तरह रोज मरे, रोज जिए। उसके बच्चे भी इसी तरह रोए, इसी तरह रोए। उसके बेटे भी उसके बेटोइयों को इसी तरह मारे जिस तरह मुझे मेरे भाइयों ने मेरे हस्बैंड को मारा। मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बेटे भी उठ के मारेंगे, ये इतिहास चलेगा दोबारा फिर से। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का बचपन रुल गया, मेरे बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। सबके बच्चे हो। मरियम नवाज, अगर इंसानियत है आप में तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे हस्बैंड के कातिलों को एक एक को उसी तरह रुलाओ, उसी तरह मारो जैसे मैं मर रही हूँ। मैं उन्हें फांसी दे के एक दफा नहीं मारना चाहती। मैं चाहती हूँ वो रोज मरे, रोज जिए मेरी तरह। जिस तरह मेरा बाप मेरा बेटा तरसेगा उस तरह वो भी मौत को तरसे। ऐसी मौत दे आए कि मेरे बाप बेटे की तरह वो भी तरसे कि कब मैं मर जाए, हाय हमें मौत दे दो, हमारे साथ ऐसा कुछ कर दो, हमें मौत आ जाए। ऐसा इंसाफ चाहिए मुझे। मुझे फांसियां नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इंसाफ चाहिए। दुनिया देखे, दुनिया देखे, उसकी औलाद देखे कि मेरे बाप ने क्या किया। मेरा बाप सबसे बड़ा पागल कातिल, वो पागल नहीं है, वो जान के पागल बना रहा है। चोर है वो चोर है, वो पागल है। नाज़रीन ये देख सकती हैं कि अब मेरे पास सवाल करने को कुछ बचा नहीं है, और जो इस जगह का माहौल है, ज़ाहिर बात है 23-24 साल का एक नौजवान लड़का और जिसका बच्चा 3-4 साल का हो, उसको अभी तक ये नहीं पता कि मेरे वालिद कहाँ हैं। और इंसाफ पाकिस्तान में मिलने का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अदारे मौजूद हैं, हुकूमत वक्त मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जराइम का खात्मा करके रहूंगी पूरे पंजाब में। ये जो गढ़ है, ये मुस्लिम नून का गढ़ है, और यहाँ के लोग, यहाँ के बासी इनको वोट डालते हैं। इसलिए वोट डालते हैं कि कोई भी इनके खिलाफ बात हो, इनका हक की बात हो, तो ये मरियम नवाज साहिबा से अपील करें। और ये बेवा जो अपने हस्बैंड को याद करके रो रही है, इसको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ अदारों ने देना है, इंसाफ आपने देना है। और हमें बहुत उम्मीद है कि मरियम साहिबा, आईजी पंजाब साहब, इस घर को, जो बेगुनाह नौजवान अहमद गुज्जर का कत्ल हुआ है, ये कत्ल रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हम आवाज उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक वो कातिल, वो लोग सलाखों के पीछे नहीं जाते और उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। हम आवाज उठाते रहेंगे, जहां भी उठाएंगे, ऐवानों में भी उठाएंगे और झंझोड़ेंगे इन लोगों को। जिसने इसका नाम ना दिया इस पर्चे में शहजाद का, वो सबसे बड़ा कातिल होगा। वो साथ मिला हुआ होगा, मरियम नवाज वो साथ मिला होगा। अगर ये लोग उसके भाई बहन जो भी उसका नाम नहीं दे रहे इस पर्चे में, वो सब साथ शामिल है। मुझे इंसाफ ऐसा चाहिए कि वो आदमी रोए कि मुझे मौत दे दो, बस। मौत नहीं उसे आएगी, वो रोएगा। मैं अपील कर रही हूँ, अगर इंसानियत जिंदा है, आज के दौर में इंसानियत जिंदा है, मुझे इंसाफ दे दो।
और नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाजत दें, अगर वो FIR में उस शख्स का नाम मौजूद नहीं है जो मेन मरकजी मुलजिम है, उसका नाम लाजमी डालना चाहिए। चाहे अगर वो बेगुनाह है तो अदारे छोड़ दें, अगर जो गुनाहगार है, जो ये वाक़ये का असल मुजरिम बना है, उसको भी कटहरे में लाया जाए। अगर बेगुनाह है तो अदारे छोड़ दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो असल मुजरिम होगा उसको कैफे तक पहुंचाया जाए। हसन शहबाज को इजाजत दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन घर